आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बच्चों एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले तो कैपेसिटर जो होता है वो कैपेसिटर को दिखाने के लिए इस तरह से एक साइन यूज़ होती है। इस तरह से एक साइन यूज़ होती है कैपेसिटर को दिखाने के लिए। ये याद रखना बच्चों, इसमें दोनों प्लेट की साइज सेम होगी। एक प्लेट पॉजिटिव होगी तो दूसरी प्लेट नेगेटिव होगी। तो बच्चों ये है कैपेसिटर, और कैपेसिटर जो है वो मेज़र होता है कैपेसिटेंस की क्वांटिटी में। एक कैपेसिटेंस नाम की क्वांटिटी है जिसका यूनिट है फेराडे। तो बच्चों इसका यूनिट है फेराडे, और दूसरा आप बोल सकते हो यूनिट कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटेंस सी का यूनिट, कैपेसिटेंस सी का जो यूनिट है वो है फेराडे या तो कूलम पर वोल्ट। याद रखना बच्चों, फेराडे और कूलम पर वोल्ट। तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, कैपेसिटर है, जिसका मेजरमेंट होता है कैपेसिटेंस नाम की क्वांटिटी में। और कैपेसिटेंस का यूनिट है फेराडे या तो कूलम पर वोल्ट। फिर दूसरी एक बात याद रखना बच्चों, ये जो कैपेसिटर है, मान लो हमने कैपेसिटर लिया है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर का मीनिंग जिसका कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है, वैसे कैपेसिटर को हम दिखाएंगे इस तरह के सिंबल से। ये जो सिंबल है उसमें ये क्रॉस में लाइन करेंगे। ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल। याद रखना बच्चों, वेरिएबल कैपेसिटर मीन्स ऐसा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है। ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। तो बच्चों याद रखना, कैपेसिटर कभी भी दिखाना है तो ये सिंबल से दिखा पाएंगे। उसी तरह से रेजिस्टेंस का सिंबल आपको मालूम ही है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये है। रेजिस्टेंस का सिंबल, बैटरी का सिंबल कोई पूछे तो एक बड़ी लाइन होगी पॉजिटिव और एक छोटी लाइन होगी नेगेटिव। तो बच्चों ये क्या है, बैटरी का सिंबल है। तो इस तरह से कैपेसिटर का सिंबल भी, सर्किट में कहीं भी कैपेसिटर दिखाना है तो ये सिंबल से आप दिखा पाओगे। तो अब बच्चों क्या है, देखो मुझे पढ़ाना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे मुझे पढ़ाना है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई एक कैपेसिटर यहाँ पे मैंने लिया, फिर उसके साथ आगे दूसरा एक कैपेसिटर ज्वाइन किया, देख लो। फिर आगे तीसरा एक कैपेसिटर ज्वाइन किया, देख लो। फिर इस तरह से मैं एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इस तरह से मैं कैपेसिटर ज्वाइन करूंगा। और इसके साथ लास्ट में एक बैटरी ज्वाइन कर दूंगा, वी वोल्ट की बैटरी। यहाँ पे एक बैटरी होगी बच्चों इस तरह से, और यहाँ पे कैपेसिटर होंगे। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों ये क्या है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखना बच्चों, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, सभी कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज में ज्वाइन किए जाएंगे, और उसके साथ एक बैटरी ज्वाइन कर देंगे। ये है बैटरी का पॉजिटिव, ये है बैटरी का नेगेटिव एंड। तो बच्चों कैपेसिटर की ये साइड सभी पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव वाली साइड है सभी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाली साइड है वो सभी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे तीन कैपेसिटर है, तीन की जगह पे चार, पाँच, एन कैपेसिटर्स आप रख सकते हो, एन कैपेसिटर्स। तो ये सीरीज में ज्वाइन किए। अब पैरेलल में कैसे ज्वाइन होते हैं, पैरेलल में ज्वाइन करने का तरीका बहुत ही ईजी है बच्चों। पैरेलल में अगर ज्वाइन करना है तो देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया, फिर दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे लिया, फिर तीसरा कैपेसिटर यहाँ पे लिया। इस तरह से ये तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिए।
बच्चों ये जो आप देख रहे हो तीनों को मैं सीरीज में ज्वाइन कर रहा हूं। देखो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में ज्वाइन हो गए और उसके साथ बाद में एक बैटरी लगानी है। इस तरह से एक बैटरी लगानी है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है। तो ये सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सभी नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये सभी पॉजिटिव, ये सभी नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड। देख लो बच्चों, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पे ये पैरेलल मैंने कर दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और यहाँ पे है ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये दोनों सर्किट मैंने ड्रॉ करके रखी है। देखो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा, तो ये कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस है मान लो C1, ये कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है मान लो C2, ये कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है मान लो C3। तो यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर मैंने रख दिए हैं। और बैटरी का वोल्टेज है V, बैटरी का वोल्टेज कितना है V है। अब क्या होगा बच्चों, देखो ये V वोल्ट वाली बैटरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो V वोल्ट वाली बैटरी है। अब ये जो V वोल्ट वाली बैटरी है वो अपने अंदर से कुछ वोल्टेज ये कैपेसिटर की दोनों की प्लेट के बीच में यहाँ पे लगाएगी। मीन्स यहाँ पे है V1 वोल्टेज, मान लो यहाँ पे है V1 वोल्टेज। फिर ये दूसरा कैपेसिटर है, उसकी दोनों प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस V2 होगा। ये तीसरा कैपेसिटर है, उसकी दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस V3 होगा। तो पहले कैपेसिटर की दो प्लेट उसके बीच का डिफरेंस V1, दूसरी प्लेट के दूसरा कैपेसिटर उसकी प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2, तीसरी प्लेट के यहाँ पे तीसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है। ये तीनों वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हुए, कहाँ से, V वोल्ट की बैटरी में से। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो 2 वोल्ट यहाँ पे आ गए, फिर 5 वोल्ट यहाँ पे गए और 3 वोल्ट यहाँ पे गए। तो 2 + 5 + 3 10 वोल्ट हो गए। तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, बैटरी के वोल्टेज इक्वल्स टू पहले कैपेसिटर में जो वोल्टेज गए V1 वो प्लस दूसरे कैपेसिटर प्लस तीसरे कैपेसिटर। तो यहाँ पे बैटरी का फाइनल वोल्टेज V इक्वल्स टू V1 + V2 + V3 होगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लो बच्चों। अब आपको एक चीज़ तो मालूम ही है, कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला होता है Q/V। आपको मालूम है कैपेसिटेंस C = Q/V होता है। तो V = क्या होगा बच्चों, V = Q/C होगा। क्या होगा, V को मैंने लेफ्ट हैंड साइड रख दिया तो वो Q/C होगा। तो बच्चों अब क्या होगा, यहाँ पे V1, V2, V3 है। तो V1 की जगह पे मैं लिखूंगा Q/C1, क्योंकि V का फॉर्मूला Q/C होता है। तो V1 की जगह पे Q/C1, V2 की जगह पे Q/C2 और V3 की जगह पे Q/C3। तो बच्चों यहाँ पे मैंने Q वो सेम लिखा। ऐसा क्यों किया, देखो क्योंकि बच्चों जब भी आप पैरेलल कनेक्शन ज्वाइन करते हो, कैसा कनेक्शन पे सीरीज कनेक्शन, आप सीरीज कनेक्शन जब भी ज्वाइन करते हो, सीरीज कनेक्शन, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जितना चार्ज गया एस्टैब्लिश हुआ सेम उतना ही चार्ज सभी प्लेट पे एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि ये सभी सीरीज में है। याद रखना बच्चों, तो जितना चार्ज एस्टैब्लिश हुआ है वो चार्ज सभी कैपेसिटर में सेम होगा। तो ये बैटरी जो है उसमें से एक ही वायर है, देखो ये वायर, उसमें बीच में फर्स्ट कैपेसिटर लगाया, दूसरा कैपेसिटर लगाया, तीसरा कैपेसिटर लगाया। तो जितना चार्ज पहले कैपेसिटर पे एस्टैब्लिश हुआ उतना ही दूसरे कैपेसिटर पे, उतना ही चार्ज तीसरे कैपेसिटर पे एस्टैब्लिश हुआ होगा, क्योंकि एक ही वायर है। देख लो, तो यहाँ पे चार्ज सेम एस्टैब्लिश हुए होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मैं V1 का फॉर्मूला Q/C लिखूंगा, लेकिन तीनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज है Q, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम रहते हैं लेकिन वोल्टेज अलग अलग रहते हैं।
तो तीनों कैपेसिटर पे वोल्टेज अलग अलग है, लेकिन तीनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम रहेंगे। तो अब ये जो V है वो क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज V। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होता है, Q डिवाइड बाय रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तीनों का रिजल्टेंट, तीन कैपेसिटर सीरीज में ज्वाइन किए, वो तीनों का रिजल्टेंट C होगा। तो रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वल्स टू Q बाय रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। V1 इक्वल्स टू पहले कैपेसिटर पे एस्टेब्लिश हुआ वो चार्ज डिवाइड बाय पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। दूसरे कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2, वो V2 क्या है, दूसरे के ऊपर एस्टेब्लिश हुआ वो चार्ज डिवाइड बाय दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। उसी तरह से तीसरे का। तो बच्चों यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जब Q सभी कट कर दोगे तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आपको मिलेगा 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या तो आप 1/C इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। तो ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये तीनों प्लेट का। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब अगर n कैपेसिटर है तो अप टू n लिख दोगे। क्या लिखोगे, अगर n कैपेसिटेंस है तो 1/C इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू 1/Cn लिखोगे। और कुछ नहीं है बच्चों, अगर n कैपेसिटर है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बहुत इजी है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी बात आएगी सीरीज कनेक्शन की, जब भी बात आएगी सीरीज कनेक्शन की, तो सीरीज कनेक्शन में तीनों कैपेसिटर का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस अगर ढूंढना है तो फॉर्मूला यूज होगा इस तरह से फॉर्मूला यूज होगा। चलो मैं एक सम आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। मान लो एक कैपेसिटर है 10 फेराडे का। मान लो एक कैपेसिटर है 10 फेराडे का, दूसरा कैपेसिटर जो है वो है मान लो 100 फेराडे का, और तीसरा कैपेसिटर वो है मान लो यहाँ पे 1000 फेराडे का। देखो, एक 10 फेराडे का, दूसरा 100 फेराडे का, तीसरा है 1000 फेराडे का। तीनों को सीरीज में ज्वाइन कर दिया। सीरीज में मीन्स इस तरह से, ये सीरीज में ज्वाइन कर दिया है तीनों को। अगर तीनों को सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें ढूंढना है। ये है V वोल्ट की बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका C3। तीनों को मैंने सीरीज में ज्वाइन किया है। तो रिजल्टेंट चाहिए। तो बच्चों रिजल्टेंट का फॉर्मूला है 1/C इक्वल्स टू 1/C1। C1 कितना है 10 प्लस 1/C2। C2 कितना है 100 प्लस 1/C3। C3 कितना है 1000। तो बच्चों यहाँ पे 1/C इक्वल्स टू 1/10 वो हो जाएगा 0.1, 1/100 0.01 हो जाएगा, और 1/1000 वो 0.001 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 1/C आपको मिलेगा 0.111। ये मिला आपको 1/C मिला। लेकिन आपको लास्ट में क्या चाहिए, लास्ट में आपको C इक्विवेलेंट चाहिए। तो लास्ट में इसका उल्टा करना पड़ेगा, 0.111 इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 9.009 फेराडे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, C चाहिए था आपको तो इसका उल्टा कर दिया, तो 9.009 आपको मिला है। देख लो बच्चों, सिंपल सी बात है ये देख लो बच्चों। इस तरह से आपको अगर पैरेलल दिया है, सीरीज में दिया है, सीरीज में, तो इस तरह से ये सम कैलकुलेट होगा। देख लो बच्चों, सीरीज में दिया है तो। अब पैरेलल की बात करेंगे। पैरेलल में देखो बच्चों, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में यहाँ पे पैरेलल के अंदर यहाँ पे तीनों कैपेसिटर
इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3। तीनों अलग अलग कैपेसिटर मैंने पैरेलल ज्वाइन कर दिए। तो अब क्या है, वायर अलग अलग है, पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर। तो इस पे चार्ज Q1 एस्टेब्लिश होगा, इस पे चार्ज Q2 एस्टेब्लिश होगा, इस पे चार्ज Q3 एस्टेब्लिश होगा। तीन अलग अलग वायर है तो चार्ज अलग अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो है, बैटरी के वोल्टेज, वो इसमें भी V वोल्ट जाएंगे, इसमें भी V वोल्ट, इसमें भी V वोल्ट। यहाँ पे बैटरी के जो वोल्टेज होंगे वो सभी के अंदर V वोल्ट जाएंगे। इसमें भी V वोल्ट, इसमें भी, यहाँ भी V वोल्ट और यहाँ भी V वोल्ट। सभी के अंदर V वोल्ट सेम जाएंगे, क्योंकि ये कौन सा कनेक्शन है बच्चों, ये कनेक्शन है यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज सेम रहते हैं, चार्ज अलग अलग एस्टेब्लिश होते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आपको मालूम है बच्चों C इक्वल्स टू Q बाई V होता है, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CV। Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CV। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Q की जगह पे लिख दूंगा C1V, V सभी का सेम लिखेंगे, यहाँ C2V, यहाँ पे लिखूंगा C3V, और यहाँ पे लिखूंगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट V। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C इक्विवेलेंट है, तीनों है ना, ये तीनों पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और वोल्टेज V। तो V सभी में सेम रहेगा। बैटरी का जितना वोल्टेज है उतना ही पहले कैपेसिटर का, उतने पे ही दूसरे, और उतने पे ही तीसरे कैपेसिटर को अप्लाई होगा। तो V कट कर दोगे बच्चों, यहाँ पे V कट कर दोगे, तो पैरेलल में आपको इक्वेशन मिलेगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपको मिलेगा पैरेलल में, ये मिलेगा पैरेलल में। तो तीन कैपेसिटर अगर पैरेलल है तो डायरेक्ट टोटल करना है उसका, और n कैपेसिटर है, अगर n कैपेसिटर्स है तो आप क्या लिखोगे, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू कहाँ तक जाओगे, n तक जाओगे बच्चों। तो ये जो आपको दिख रहा है वो n कैपेसिटर अगर पैरेलल है तो उसका रिजल्ट है। तो बच्चों यहाँ पे पैरेलल में आपको इस तरह से मिलेगा। मान लो मैं आपको एक सम करके बताता हूँ। मान लो यहाँ पे तीन कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर, C1 जो है वो है 10 फेराडे, C2 जो है वो है 100 फेराडे, और C3 जो है वो है 1000 फेराडे, और तीनों को ज्वाइन कर दिया है पैरेलल। तो तीनों को पैरेलल ज्वाइन करेंगे इस तरह से तीनों को पैरेलल ज्वाइन किया है, देख लो बच्चों, तीनों को पैरेलल ज्वाइन किया है, C1 C2 C3 तीनों को पैरेलल ज्वाइन किया है। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, डायरेक्ट टोटल, तीनों का इक्विवेलेंट डायरेक्ट टोटल C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्ट टोटल तीनों का 10 प्लस 100 प्लस 1000, डायरेक्ट टोटल करना है। तो आपको क्या मिलेगा, 1110 इतना फेराडे आपको मिलेगा, 1110 इतना फेराडे। ये हो गया तीनों का पैरेलल, ये तीनों का पैरेलल रिजल्ट, डायरेक्ट टोटल। और पैरेलल में डायरेक्ट टोटल होगा बच्चों रेजिस्टेंस से उल्टा। रेजिस्टेंस में क्या होता था, जब रेजिस्टेंस पैरेलल होते थे तो 1 करके टोटल करते थे। ये कैपेसिटेंस में उल्टा है, अगर पैरेलल कैपेसिटर होगा तो डायरेक्ट टोटल किया जाएगा, और सीरीज कैपेसिटर होगा सीरीज में। यहाँ पे देखो बच्चों आपको दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 1 करके हम टोटल करेंगे। तो ये है बच्चों पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका मैंने पूरा डेरिवेशन किया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों,